नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बर्फ से जमी नाको झील में आइस स्केटिंग करने उतरे युवा। 4 से 8 जनवरी तक हरियाणा के गुरुग्राम में होने वाली राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम का चयन कर लिया गया है। हिमाचल टीम के 13 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे। टीम में 13 खिलाड़ियों सहित 4 एसोसिएशन के सदस्य शामिल हैं। वहीं कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश आइस स्केटिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप कंवर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। किन्नौर टूरिज्म एसोसिएट अध्यक्ष चंद्र मोहन नेगी और किन्नौर स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण नेगी ने इंडियन आइस स्केटिंग एसोसिएशन और हिमाचल आइस स्केटिंग एसोसिएशन का नाको झील में पहली बार प्रशिक्षण देने पर आभार जताया है। कर्मचारियों की मांगों को लेकर हाईकोर्ट ने विप्रो कंपनी से किया जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विप्रो कंपनी के कर्मचारियों की मांगों को लेकर दायर याचिका में कंपनी प्रबंधन से जवाब तलब किया है। विप्रो कर्मचारी संघ ने कंपनी प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 6 मार्च को निर्धारित की है। वहीं सोलन जिले के बरोटीवाला स्थित विप्रो कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी प्रबंधन के समक्ष अपनी मांगे उठाई थी। प्रबंधन की ओर से मांगे न मानने पर संघ ने समझौता अधिकारी के पास आवेदन किया। समझौता न होने पर मामला श्रम अधिकारी को भेजा गया। श्रम अधिकारी ने मामले को श्रम न्यायालय न भेजने के बजाय दोबारा समझौता अधिकारी को भेज दिया। श्रम अधिकारी के इस निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। वहीं संघ ने कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि सभी कामगारों को 7,000 रुपये मूल वेतन भत्ता प्रतिमाह दिया जाए। राज्य सरकार की तर्ज पर उन्हें मासिक महंगाई भत्ता दिया जाए। परिवहन भत्ते में 2,000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी की जाए। उत्पादन योजना के तहत सभी कामगारों को उत्पादन का 50% हिस्सा इनाम के तौर पर दिया जाए। आनी में कार गहरी खाई में गिरी, 2 सगे भाइयों की मौत। कुल्लू जिले के उपमंडल मुख्यालय आनी से करीब 17 किलोमीटर दूर रानाबाग बांशा संपर्क मार्ग पर कार के गहरी खाई में गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीसरा युवक सकुशल है। वहीं पुलिस थाना आनी से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे कार संख्या WB12B5785 राणा बाग बांशा सड़क से करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। वहीं यह कार बांशा राणा बाग से आने की ओर आ रही थी, लेकिन राणा बाग से करीब 1 किलोमीटर पहले ही अनियंत्रित हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस में उन्हें सिविल अस्पताल आनी पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान चालक विनोद कुमार 19 वर्षीय और जतिन 14 वर्षीय पुत्र प्रकाश चंद निवासी केंशल ग्राम पंचायत टकरासी के रूप में हुई है, जबकि तीसरा ज्ञात युवक सकुशल बच गया है, जो राणा बाग तक किसी गाड़ी में लिफ्ट लेकर पहुंचा और मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर कहीं चला गया। कांग्रेस स्थापना दिवस राजीव भवन पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हूं और जो आदेश प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का रहेगा उसे पूरा किया जाएगा। मुझे कांग्रेस के स्थापना दिवस के लिए बुलाया गया और मैंने यहां आने को प्राथमिकता दी। कांग्रेस ने मुझे शिमला नगर निगम के पार्षद से लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि सरकार, मंत्री और विधायक आम कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव बने विवेक भाटिया, अधिसूचना जारी। आईएएस विवेक भाटिया को मुख्यमंत्री का प्रधान निजी सचिव बनाया गया है। इस संबंध में आज मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अधिसूचना जारी कर दी है। आईएएस किरण भड़ाना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की नई निदेशक बनेगी। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे 2 मुख्य आरोपी। हाल ही में सुर्खियों में आए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। इसी बीच कोर्ट ने आरोपियों पर नया फैसला सुनाया है। जेओआईटी पोस्ट को 965 पेपर लीक मामले में कोर्ट ने 2 मुख्य आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही अन्य 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती से संबंधित कई खुलासे हो सकते हैं। फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोरोना जांच भी होगी, अफसरों को दिए निर्देश।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोरोना जांच भी अवश्य करवाई जाए, जिससे उनका शीघ्र इलाज शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुक्खू ने स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य में कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और मरीजों की बढ़ोतरी से निपटने के लिए वैक्सीन, आवश्यक कार्यबल तथा मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने आज राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव केस सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग को मजबूत करना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में आगंतुकों को कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ इससे संबंधित उचित निगरानी भी रखी जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बोले, पेपर लीक मामले में भाजपा को कोसने की बजाय जिम्मेदारी ले सुक्खू सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भाजपा को कोसने की बजाय स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तथा उसके आते ही सीमेंट उद्योग से लेकर कार्यालय बंद होने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री का स्टेटस भी मुख्यमंत्री के बराबर है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में एक तरह से दो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुटबाजी के चलते कांग्रेस में पहले मुख्यमंत्री चयन को लेकर घमासान हुआ तथा अब कैबिनेट के गठन को लेकर भी यह स्थिति बनी है। इस कारण ये पता नहीं है कि कब मंत्रिमंडल का गठन होगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन में ओपीएस बहाली की बात करने वाली कांग्रेस 15 दिन बाद भी कोई निर्णय नहीं ले सकी है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। जल शक्ति विभाग के 34 दफ्तरों पर लटका ताला, स्टाफ को शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश। हिमाचल सरकार ने आज जल शक्ति विभाग के 34 दफ्तर डी नोटिफाई कर दिए हैं। इनमें सेक्शन ऑफिस, सर्किल ऑफिस, डिवीजन, सब डिवीजन में धर्मशाला में नए बनाया गया इरिगेशन विंग ऑफिस भी शामिल है। इससे लेकर सचिव जल शक्ति विभाग अमिताभ अवस्थी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनके स्टाफ को ईएनसी दफ्तर शिमला में जल्द रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों से किया वादा, पहली कैबिनेट बैठक में करेंगे ओपीएस बहाल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले। इससे वार्षिक 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सुक्खू ने कहा कि पेंशन धारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है। इसके अतिरिक्त बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया है। कहा कि कर्मचारी सरकार पर पूरा भरोसा है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि एनपीएस से प्रदेश को नुकसान हो रहा है, वे सरकार के वादे से पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।